हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन वॉशिंग के बारे में। ग्रीन वॉशिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ कंसर्न बन चुका है आजकल के आने वाले टाइम के अंदर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इशू जो आ रहा है, सबसे पहले हम समझते हैं ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। ग्रीन वॉशिंग वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनीज ओवर प्रॉमिस कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी कंपनी ओवर कमिट कर रही है कि वो बहुत ज़्यादा एमिशंस नहीं निकाल रही है, सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही है। जब कोई भी कंपनी ये चीज़ ज़्यादा प्रॉमिस कर देती है तो उसे ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है इंडिया के अंदर। आजकल ये चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो तिमरपुर ओखला वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है, उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस की हुई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि उन्होंने ये शो किया था कि वो बहुत सस्टेनेबल तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। ये जो कंपनी थी ये ओन्ड थी बाय जिंदल ग्रुप। तो यहाँ पर जो रेजिडेंट्स थे, इन्होंने कंसिस्टेंटली बारी बारी बहुत बार कंप्लेंट करी कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा वेस्ट निकाल रही है और इससे जो रेजिडेंट्स हैं उस एरिया के, उनको बहुत ज़्यादा डर है और उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। और इसके ऊपर कई बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले भी पीआईएल फाइल हुई है, बट लोगों का बारी बारी प्रेशर डालने से इस पे केस की सुनवाई हुई है। साथ ही साथ जो एनवाईटी है, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर पूरी रिसर्च करी है और उन्होंने ये डिड्यूस किया है कि 2000 टन से ऊपर सॉलिड वेस्ट बर्न किया जा रहा है इन एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर उन्होंने 2019 से लेकर 2023 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 150 सैम्पल्स कलेक्ट करे थे। और उन 150 सैम्पल्स से उन्हें ये पता चला, बहुत क्लियर जो था, कि बहुत हाई लेवल के अंदर। तो इससे भी ये क्लियर हुआ है एनवाईटी की रिपोर्ट से कि जो ये तिमरपुर ओखला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी थी, वो बहुत ज़्यादा क्लियरली ग्रीन वॉशिंग कर रही थी, क्योंकि एनवाईटी की रिपोर्ट से भी ये प्रूफ हो चुका है और जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है उस अकॉर्डिंग भी यही हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अब ग्रीन वॉशिंग इंडिया में इतनी बढ़ रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी सारे अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं इसे स्टॉप करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला जो सबसे प्राइमरी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 लाख से 50 लाख तक का फ़ाइन लगाया है। वो डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ पोल्यूशन निकल रहा है। दूसरी चीज़, अगर कोई बंदा इसके बाद भी रिपीट करता है तो 5 साल की इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है। लेकिन जिन लोगों को चेक रखना है वो कितना चेक रख रहे हैं, कितना एक्चुअल में ये चीज़ वर्कआउट कर रही है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए है, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा है इन द मार्केट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, ये आउट ऑफ इंडिया भी हो रहा है। जैसे फीफा वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सीज थी, डीडब्ल्यूएस ग्रुप के लिए कंट्रोवर्सी है। डीडब्ल्यूएस ग्रुप के जो प्रीवियस सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर थे, उन्होंने खुद ये चीज़ कमेंट करी है, इन्फॉर्म करी है कि जो डिस्पैच बैंक है वो अपने एंड पे तो बहुत ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है और हम लोग इजीली इसको मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है इन द बैकग्राउंड, कि वो उन्होंने खुद कहा है कि हम लोगों ने ओवर क्लेम्स शो करे हैं हमारी कंपनी ने। ये था हमारा आज का टॉपिक। आपके क्या व्यूज़ हैं इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।